हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। ओके, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में पार्ट 3 तक क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग को पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 11 से क्लियर करना है। ओके, आइए हम लोग क्वेश्चन 11 को देखते हैं। कह रहा है बैचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बैचुंग्स ग्रैंडफादर। यानी कह रहा है कि बैचुंग के पिता 26 साल छोटे हैं देन बैचुंग्स ग्रैंडफादर, यानी बैचुंग के दादा से। ओके, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचुंग्स। ओके, यानी यहां ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि और 29 साल बड़े हैं देन बैचुंग, यानी बैचुंग से। तो कह रहा है कि बैचुंग के पिता जो है बैचुंग के दादा से 26 साल छोटे हैं, लेकिन अपने लड़के बैचुंग से 29 साल क्या है, बड़े हैं। तो कह रहा है कि आगे देखिएगा, द सम ऑफ एज ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स, यानी तीनों की एज का सम 135 ईयर्स यानी 135 साल होता है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, तो प्रत्येक का एज क्या होगा। ओके, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बस क्वेश्चन के टेक्निक को समझना है। अगर टेक्निक आप समझ गए तो बिल्कुल इसको सॉल्व कर देंगे। ओके, तो यहां हम कहेंगे लेट द बैचुंग्स फादर, यानी क्यों हम इसके फादर को एक्स मानेंगे। लेट द बैचुंग्स फादर एज बी एक्स, यानी बैचुंग के पिता के एज को हम एक्स मानेंगे, इसलिए कि बैचुंग के पिता से ही कंपेयर किया गया है। देन बैचुंग्स एज विल बी, तो बैचुंग का एज हो जाएगा विल बी कितना हो जाएगा, x माइनस 29। ओके, यानी 29 साल अपने पिता से छोटा है, तो इसलिए बैचुंग का एज हो जाएगा x माइनस 29। एंड बैचुंग्स ग्रैंडफादर, उसके दादा का एज कितना होगा, बैचुंग्स ग्रैंडफादर एज विल बी क्या हो जाएगा, x प्लस 26, इसलिए कि उसके पिता से 26 साल बड़ा है ना। तो यहां हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, तीनों के एज का सम कितना 135 ईयर्स है ना, तो तीनों के एज को सम कर देंगे, यानी x बैचुंग के पिता का एज प्लस बैचुंग का एज x माइनस 29 और प्लस बैचुंग के ग्रैंडफादर का एज x प्लस 26। ओके, इक्वल टू 135। तो ये हो जाएगा x प्लस x माइनस 29 प्लस x प्लस 26 इक्वल टू 135। तो ये हो जाएगा x, x2x और x 3x। और अब यहां देखना है माइनस 29 में ऐड कर देंगे प्लस 26 को, तो माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 135। ओके, तो ये जाएगा 3x इक्वल टू 135, माइनस 3 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 3, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 138। ओके, आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x इक्वल टू 135 देन x इक्वल टू 138 ना, 138 है ना, तो 138 ये जाएगा 138 अपान कितना 3, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18। ओके, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 46, और x किसका वैल्यू है, x किसका एज है, बैचुंग के पिता का ना, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 26 ईयर्स, यानी बैचुंग के पिता 26 साल के हैं, और बैचुंग का एज कितना आ जाएगा x माइनस 29, तो x का वैल्यू 46, सॉरी कितना है 46 है ना, यहाँ 46 है, तो ये हो जाएगा 46, 26 नहीं। ओके, अब ये हो जाएगा x का वैल्यू 46 पुट करेंगे माइनस 29, अब माइनस कर देंगे तो 16 में से 9 घटाएंगे 7, और ये हो जाएगा 3 में से 2 घटाएंगे 1, यानी 17 ईयर्स, यानी 17 साल का बैचुंग है। ओके, अब बैचुंग के दादा का एज कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा x का वैल्यू 46 माइनस प्लस हो जाएगा
26। ओके, तो 6 6 12 और 2 4 6 और 1 7, यानी 72 ईयर्स का उसका दादा है। ओके, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आफ्टर 15 ईयर्स द एज ऑफ रवि विल बी 4 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज। कह रहा है कि 15 साल के बाद रवि जो है अपने एज का 4 गुना हो जाता है, नहीं अपने उम्र का 4 गुना हो जाता है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रवि, तो रवि का प्रेजेंट एज क्या होगा। ओके, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो हम कहेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। ओके, यानी रवि का प्रेजेंट एज, द प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी एक्स, यानी रवि का प्रेजेंट एज क्या है, एक्स ईयर्स है। ओके, देन ऐसे आप लिखिए बिल्कुल इजी वे में। तो यहां लिखेंगे आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स। ओके, द एज ऑफ रवि, यानी 15 साल के बाद रवि का एज कितना हो जाएगा। द एज ऑफ रवि विल बी एक्स प्लस 15, यानी 15 साल के बाद उसका एज एक्स प्लस 15 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 15 साल के बाद वह कितना गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है 4 टाइम्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो x प्लस 15 इक्वल टू कितना 4 गुना हो जाता है ना एज का, अपने प्रेजेंट एज का 4 गुना हो जाता है। तो प्रेजेंट एज x है और 4 गुना हो जाता है तो 4x। ओके, तो यह हो जाएगा x और ये इधर आएगा तो -3x, सॉरी -4x इक्वल टू ये इधर जाएगा तो -15 हो जाएगा। माइनस कर देंगे तो हो जाएगा -3x इक्वल टू -15, माइनस माइनस कट जाएगा तो 3x इक्वल टू 15, देन x इक्वल टू 15 अपॉन 3। ओके, तो 3 5 जा 15, यानी x इक्वल टू 5 ईयर्स। ओके, यानी वह कौन, रवि कितने ईयर्स का हो जाएगा, रवि का एज कितना होगा, प्रेजेंट एज 5 ईयर्स। ओके, बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, ए रेशनल इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5.2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7.12, व्हाट इज द नंबर। यानी कह रहा है कि एक नंबर में 5.2 का मल्टीप्लाई और 2/3 को ऐड करने पर रिजल्ट हमें क्या आता है, -7/12 आता है। तो वह नंबर क्या होगा। ओके, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। ओके, तो ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, तो हमारा नंबर क्या है, x है। तो x में कितने का मल्टीप्लाई करना है, 5/2 का, तो जाएगा 5/2 इंटू एक्स। ओके, और कितना ऐड करना, प्लस 2/3, तो हमें रिजल्ट मिलता है कितना, -7/12। बस इसी को सॉल्व कर देना। ओके, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। अब आइए, ये जाएगा 5.2x इक्वल टू -7/12। आइए प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2/3। 5/2x इक्वल टू 12 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, 12 1 जा 12, 7 1 जा 7, -7 माइनस 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8। ओके, तो यह जाएगा 5.2x इक्वल टू -15/12। ओके, तो यह हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ओके, आइए हम लोग इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। 5/2x इक्वल टू -5/4। ओके, देखो
बिल्कुल इजी मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारा 5 से 5 कट जाएगा, ओके, और ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी ऊपर बचा हमारा x इक्वल टू ऊपर बचा -1/2, यही हमारा x का वैल्यू हो जाएगा, ओके।